नमस्कार, भारत न्यूज रिपोर्टर से मैं नंदिनी भगे। आइए देखते हैं 2022 के एमसीडी चुनाव में जनता का रुख। वार्ड नंबर 34 में कौन कौन है नेता। धन्यवाद। में और यहाँ पर है बीजेपी के प्रत्याशी श्री विष्णु किराड़ जी वार्ड नंबर 34 से। तो उनके आज ऑफिस पे हैं, तो देखते हैं क्या है, जनता से बातचीत करते हैं कि क्या है उनका मूड। तो बीजेपी से आप क्या उम्मीद रखते हैं सर? सर हम नमस्कार सभी को। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि भारी मतों से वार्ड नंबर 34 से हमारे विष्णु भाई साहब को भारी मतों से विजय बनाएं। विष्णु बबीता जी जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 34 से। तो और पूछते हैं कि जनता और क्या चाहेगी, उनसे क्या चाहते हैं जी आप? यही चाहते हैं कि हम तो बस ये विष्णु भाई जीते अपना और बहुत बड़ा बस अपना। तो क्या करवाएंगे विष्णु जी से? बहुत काम करवाएंगे, सारा काम करेंगे। समाज सेवा है। लॉकडाउन में राशन ही बांटा इन्होंने। लॉकडाउन में पैसा ही बांटा इन्होंने, खाने मतलब लॉकडाउन में राशन बांटा है, पैसे से ही मदद करिए। हाँ दादा भालो। हाँ जी, राम राम, राधे राधे, सबको नमस्कार। माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर, आप लोग सब मेरे भाई एवं बहनों। तो दुनिया हमारा गुरु जी है मोदी जी, हम मोदी जी को गुरु मानते हैं। उनका साथ विकास, विश्वास और हौसला से हम चलते हैं। हमारा देश बीजेपी जीतेगा, बीजेपी हर जगह में जीतेगा इस बार। बीजेपी जीतेगा। तो विष्णु जी से आप, विष्णु किराड़ जी से जो चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? क्या क्या काम रहेगा आपके कॉलोनी में करने? देखो हमारे कॉलोनी में बहुत काम है अभी। नाली भी थोड़ा सा पानी हो जाता है, पानी ज़्यादा हो जाता है और वो बहुत काम है। यहाँ पर नौकरी भी कम लोग काम मिला है। काम करेंगे, काम करेगा तो उसको हम राजा मानते। काम सबसे पहला धर्म है, कर्म करना। नहीं तो पिछली वाले जो निगम पार्षद थे उन्होंने भी तो काम किया होगा, उनसे बाकी रह गया? हाँ, काम तो बाकी रहता ही है। जब तक जिंदा रहोगे आप काम ही रहता है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। बाकी पिछले निगम पार्षद से उनको कोई शिकायत उनसे? नहीं, शिकायत देखो थोड़ा बहुत तो होता ही है। किस जिंदगी में कोई भी इंसान हो, कुछ ना कुछ कमी रहता ही है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ की जनता का मूड देख रहे थे आप कि जनता क्या चाहती है, वोटर की क्या पोजीशन है। और आगे फिर और लोगों से बात करेंगे और मौका मिलेगा तो विष्णु किराड़ जी जो यहाँ से निगम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मैडम है बबीता के विष्णु किराड़ जी, उनसे बातचीत करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे लोग विष्णु किराड़ जी के बारे में, उनसे क्या क्या उम्मीदें हैं उनकी? सर विष्णु किराड़ जी को इस बार टिकट मिला है, क्या उम्मीद करेंगे उनसे? पूरी उम्मीद है। विष्णु किराड़ जी को टिकट मिला है इस मुंड का नागलोई वार्ड नंबर 34 से। ये वार्ड नंबर पहले 35 था कंझावला में। इसी साल, इसी महीने के पीछे ये वार्ड चेंज हो गया, वार्ड नंबर 34 हो गया, जहाँ से बीजेपी को टिकट मिली है बबीता किराड़ और हस्बैंड विष्णु किराड़। और प्रत्याशी हमारा बीजेपी का बढ़िया है और बढ़िया काम भी करेंगे। और इससे पहले जैसे कोरोना काल में गरीब के लिए सहयोग भी किया बढ़िया, और सहयोग करता रहा और फिलहाल भी करता रहा। अभी तो कोई जीते हुए है नहीं। ये वार्ड अध्यक्ष है ना, मंडल अभी फिलहाल विष्णु किराड़ जी मंडल अध्यक्ष है और विष्णु किराड़ उपाध्यक्ष है। अभी इस दौर में जहाँ तक कोशिश है, पूरा सहयोग इस बस्ती के रहेगा और इस बस्ती से जीत भी उन्हीं की होगी। चलिए, कहना मतलब ये है कि यहाँ पे कुल मिला के यह है कि विष्णु किराड़ जी के चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमने काफ़ी जनता से दो भी बात करी थी, पता किया था। तो कुल मिला के उनका ईश्वर ने चाहा तो पूरे बहुमत के साथ उनकी जीतने की संभावना यहाँ से पूरी है। और कोरोना काल में उन्होंने कोरोना काल में बताते हैं कि राशन भी बांटा है, पैसे भी लोगों की वैसे ही हेल्प करी है। तो काफ़ी सोशल वर्कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी मदद की है जनता की। तो और भैया कुछ उनके बारे में खास बात? हाँ जी, मैं विष्णु भाई वो जो वार्ड 34 से प्रत्याशी श्रीमती बबीता किराड़ जी खड़ी हुई हैं, मैं उनके साथ ही रहता हूँ। तो हमने ये नहीं कि हम चुनाव आते ही एक्टिव हुए हैं, हम पिछले 4 साल से ही एक्टिव है और पार्टी तो हमारी सदैव सफलतम रही है। हमने कोरोना काल में बहुत सारी गरीबों की आर्थिक मदद की है। घर घर जाके हमने नोट करे थे, एक मेंबर का नाम नोट किया था, ठीक है। फिर हमने वो क्या बोलते पानी भर गया था
बरसात के दौरान हमारे कॉलोनी में पानी बह गया था, तो विष्णु भाई ने अपने खुद के निजी फंड से अपने खुद के पैसों से पंप लगाया, इसकी एक नई शुरुआत करी और खुद ही हमने सीवरों में हाथ दे के उस पानी का निकास करवाया। और फिर इसके अलावा भी हम बाल जो विवाह होती है इसका हमने विरोध किया था, और जो गरीबों की जो लड़कियाँ होती हैं इसकी भी 31 शादी हम करा चुके हैं। एक्सटेंशन जो नांगलोई हमारा वो वार्ड था और नांगलोई वार्ड 34 है उसमें करा चुके हैं। सावधा में हमने ये जो छठ मैया हुआ था इसमें अभी छठ मैया में जो मैदान था इसमें हमने मिट्टी डलवाई थी, मिट्टी डलवा के इसमें अच्छा बराब करा के केलों का वितरण करवाया था। मतलब ये है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो विष्णु भाई करते रहते हैं। ये तो बिना कुछ करे ही सिर्फ एक सामान्य कार्य करता रहते हैं। उन्होंने क्या है, अगर हम जीतते हैं तो हम जनता से ये वादा करते हैं कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे। और जो इस सावधा का जो सबसे कठिन जो सावधा की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है यहाँ का फाटक। इस फाटक की हम सबसे बड़ी समस्या लेकर चल रहे हैं, और अगर हम जीते तो इस फाटक की समस्या का निवारण जरूर होगा, ये हम वादा करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, लेकिन फाटक की तो समस्या ये है कि उस पर 2 स्टे लगे हुए हैं। पहले भी यहाँ पे फ्लाईओवर तो पास था। हम उसके लिए वो करेंगे ना, उसका धरना प्रदर्शन करके विरोध करेंगे, चाहे कैसे भी हो, हम उसके लिए परमिशन लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस टाइम फाटक की ही चल रही है। जो सावधा की जो लोग जूझ रहे हैं वो इस टाइम फाटक से जूझ रहे हैं। उनको 10 एक घंटा हो जाता है, एक ट्रेन जब निकल जाती है तो एक घंटा हो जाता है। तो इसलिए बहुत समस्या है इस एरिया की। तो हम अभी ये परिसीमन के बाद ये एरिया हमारे से जुड़ा है, तो अभी थोड़ा इसमें हम मतलब एक्टिव नहीं है, लेकिन हमने नांगलोई और में बहुत कार्य किया है हमने कोरोना काल में। आप किसी भी जनता पे किसी से ही पूछ सकते हो कि हमने 2 नंबर में कितना काम किया। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अपना जिस टाइम पे कोरोना काल रहा काफ़ी हेल्प करी है लोगों की, और जहाँ तक कि कई ऐसे कुरीतियाँ हैं उन पर भी उन्होंने काफ़ी सोशल वर्क किया है। पीछे काफ़ी लोगों की मदद करते रहे हैं, वो अपने निजी फंड से भी उन्होंने किया है। तो इस तरह का लोगों का कहना है। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? जी बताइए। मैं सावधा जे कॉलोनी से, इस कॉलोनी को आए हुए 15 साल हो गए। अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष मेरा नाम मोहम्मद असलम है। सावधा जे कॉलोनी का निवासी हूँ। इस कॉलोनी के अंदर जब हम आए थे तो पानी काफ़ी भरा रहता था। यहाँ सरकार कांग्रेस की थी, निगम पार्षद कांग्रेस का था, विधायक कांग्रेस का था, एमएलए कांग्रेस का था, प्रधानमंत्री कांग्रेस का था। लेकिन यहाँ पर हमारे बोर्ड भी नहीं बने थे। जिस टाइम हम पर यहाँ पर आए थे गवर्नमेंट ने हमारे को जगह दी थी, जंगल भी आवान था ये। लेकिन मुंडका विधानसभा से मास्टर आजाद जी एक निगम पार्षद बने थे, उनसे हमने अपनी समस्या रखी। उन्होंने हमारी कॉलोनी का विकास बिंदास कराया। रात बिरात जब भी हमने उनको बुलाया उन्होंने हमारी कॉलोनी का विकास कराया। और इस कॉलोनी का विकास मास्टर जी के अलावा किसी ने नहीं कराया। यहाँ झाड़ू के विधायक सुखबीर दलाल जी 5 साल रहकर चले गए, इस कॉलोनी का विकास कार्य पूरा खा गए। अब हमारे लाकड़ा जी आए, वो भी झाड़ू से आए, लेकिन उन्होंने भी नहीं 1 रुपया यहाँ पर इस कॉलोनी के विकास कार्य में नहीं लगाया। वो सारा रुपया खा गए। ये सब ढोकलेबाजी है। और काश मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हर कास्ट के साथ, हर गरीब के साथ दिया है, और उन्होंने विकास कार्य में फुल साथ दिया है। जहाँ पर रोड नहीं था वहाँ रोड बनवाया, जहाँ मीटर नहीं था वहाँ मीटर लगवाया, जिस बहन का राशन कार्ड नहीं था वहाँ राशन कार्ड बनवाया, और जहाँ पर गैस सिलेंडर नहीं था वहाँ गैस सिलेंडर बनाया। सुलभ शौचालय गुरु जी ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने विकास कार्य पूरे भारत में किया। उनके आधारों पर चलते हुए इस कॉलोनी के अंदर हमारे मास्टर जी ने विकास कार्य फुल मेहनत और जान से करा। लेकिन यहाँ झाड़ू वाले के ढगोसलेबाजी है। सुखबीर दलाल जी यहाँ विधायक 5 साल रहे हैं, उन्होंने 1 रुपया यहाँ पर नहीं लगाया। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से केजरीवाल जी को भी ये आवाज़ जानी चाहिए कि आपके जो यहाँ विधायक हैं वो सारे ढोकलेबाजी कर रहे हैं, विकास के नाम पे धोखा दे रहे हैं, सारा रुपया खा गए। आप लाकड़ा जी विधायक बने हैं, हमारी कॉलोनी का कोई भी समस्या लेकर जाता है तो उसको ये कहते हैं कि मैं नहीं जानता कहाँ सावधा जी कॉलोनी है, आप कौन हो, यहाँ से बाहर निकलो। बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से हमारी कॉलोनी वालों की बेइज्जती करी जाती है। इसके अंदर आज तक कोई भी विकास कार्य का कोई नाम नहीं है। आप जितने भी यहाँ आए किसी ने भी 1 रुपया नहीं लगाया। मास्टर जी ने रोड, नाली, खड़ंजे, सुलभ शौचालय हर गली के अंदर लेट उनकी देन है। मास्टर जी के अलावा किसी ने यहाँ 1 रुपया नहीं लगाया आज तक भी। और ये प्रत्याशी हमारे आए हैं भाजपा से, हम भी ये कहते हैं कि हमारी कॉलोनी पूरी मास्टर जी के सहयोग से और मास्टर जी की आवाज़ पे इनको एक वोट देगी। हम घर घर जाएंगे।
असलम जी का कहना था कि भाई जिस तरह से पीछे लोगों ने किया है, वैसे तो बहरहाल उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद भेजा है, तो हमारे चैनल के माध्यम से उन तक भी ये बात पहुंचेगी और केजरीवाल जी को भी संदेश पहुंचेगा कि उनके लोगों ने काम ढंग से नहीं किया है और किस तरह से जनता के साथ में धोखाधड़ी की है, पैसे को खाया है, गबन किया है। और दूसरी बात उन्होंने धन्यवाद बोला है पूर्व मुख्यमंत्री श्री साहिब सिंह वर्मा जी, उनके भाई साहब हैं मास्टर जी, जिनको मास्टर जी के नाम से सभी जानते हैं, उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी सहयोग किया है, उनके द्वारा भी यहाँ काफ़ी काम किए गए हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया कॉलोनी जब से बसी है तब तक को लेकर के अब तक सारी चीज़ें बताई, तो उन्होंने सबके बारे में बताया। अभी जो वर्तमान में विधायक हैं धर्मपाल लाकड़ा जी, उनके बारे में बोला कि उन्होंने आकर के कॉलोनी की तरफ कभी नहीं पलट के देखा जनता की तरफ कि जनता ने वोट दे दिया, उनको जिता दिया, उसके बाद जनता की क्या पोजीशन है उन्होंने कभी आके कोशिश नहीं की। कहते हैं कार्यालय पर जाते हैं तो उनको खाली कह देते जानते ही नहीं कि आप कहाँ से आए हो। तो ये स्थिति है यहाँ की। तो यहाँ के जो नेताओं की परिस्थितियाँ रही हैं बहुत ही जटिल और विकट रही हैं। बाकी देखते हैं अभी निगम पार्षद के लिए जिनको टिकट मिला है बीजेपी से, उनसे जनता की बहुत उम्मीद है और हम तो चाहेंगे कि वो अपनी उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरे, जनता के बीच रहे, कि जनता के जो कार्य हैं वो करें। आप कुछ कहना चाह रही हैं? कुछ बताइए बताइए बताइए। हम कहना चाहते हैं कि देखिए हम लोग तो वोट दिए जी जान से सभी पब्लिक मिल के, लेकिन आज तक कभी झाड़ू छाप झांकने नहीं आया कि कौन मारा कौन जिया, किसको राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, किसको बना नहीं बना, कभी नहीं झांकने आया। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कूड़ों के ढेर लगा रखे, हम आएंगे और पूरी सफाई करवाएंगे पूरी दिल्ली की जो है। नहीं नहीं पूरे पड़े हैं, सामने में सारा पड़े हैं, कभी देखने नहीं आया, झांकने नहीं आया। और बस झूठ मूठ का फ्री करा दिया, उससे क्या होगा? डबल किराया जेंट्स पर लगा दिया, उससे क्या होगा? हाँ, ये बात सुनने में आया है। और बिजली के बारे में भी सुना है कि जिस तरह से यूनिट फ्री का दावा दिया, लेकिन कोई कॉलोनी में नहीं बताता कि यूनिट फ्री है, सबके बिल आ रहे हैं इस तरह से। तो ये जनता से इस तरह का नेता धोखा ना करें, तो ये हम भी उम्मीद करते हैं कि भाई ऐसा है, जनता की आवाज़ को सुनिए और पहचानिए। कैमरामैन कृष्णा के साथ स्वरूप बघेल, भारत न्यूज़ रिपोर्टर। धन्यवाद। चौंतीस नंबर वार्ड से श्रीमती बबीता किराड़ जी चुनाव क्षेत्र में हैं और खुशकिस्मती है कि टिकट इनके हिस्से में आया, ये बहुत अच्छी बात है। तो आज हम थोड़ा सा उनसे चर्चा करेंगे इस विषय पे कि उनकी क्या आगे की प्लानिंग हो सकती है। और जनता का तो खैर मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा सहयोग है यहाँ पे। तो मैडम थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए और थोड़ा सा बताइए कुछ। मैं बबीता विष्णु किराड़ वार्ड नंबर 34 से नमस्कार करती हूँ। अच्छा, यहाँ की जनता काफ़ी उम्मीद लगा के आपसे बैठी हुई है कि आप आएंगे तो विशेष कुछ ऐसे काम हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो मेरे ख्याल से शायद जैसे सुनने में आ रहा है कि पीछे कुछ नेताओं ने ढंग से काम नहीं किया है, बाकी पीछे जो थे उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी कुछ बाकी है। तो हमें उम्मीद है कि आप शायद जनता की जो भावना है उन पर खरा उतरेंगे। शायद पिछले काफ़ी समय से इस क्षेत्र में घूम रही हूँ और मैंने यहाँ की समस्या देखी है गली गली जाकर अब, और मैंने सारे तरफ जाके देखा है कि गंदगी बहुत है, इधर नाली वाली की सुविधा नहीं है। तो ये तो थी एक अपने अभी हम शारदा जजा कॉलोनी में। इसके अलावा मैडम का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, क्योंकि उनको हर तरफ नज़र रखनी पड़ेगी और हर तरफ के जो काम हैं
वो उन पर सब पे ध्यान रखना पड़ेगा। अभी वो अभी आए हैं मैदान में, तो वैसे तो ये है कुल मिला के श्री विष्णु किराड़ जी जो है पहले से ही जनता के संपर्क में हैं। उन्होंने काफ़ी सोशल वर्क किया, जनता के लिए काफ़ी काम किया है और अपने निजी पैसे से भी उन्होंने किया है, जो शायद नेताओं ने जो पैसा पीछे से मिलता है उससे भी नहीं किया, जो उन्होंने काम किए हैं। तो अभी मैडम का कहना है कि वो भी जनता की समस्याओं को सुनेंगी और उनसे मैडम मैंने कई बार देखा है कि शुरू में तो नेता बड़े चुनाव के पीरियड तो सही रहता है, लेकिन बाद में जैसे मुझे अभी सुनने को मिला किसी विधायक के लिए कि अभी उनके पास लोग जाते हैं तो वो कह रहे थे मैं जानता ही नहीं जी ये गांव किधर है, मतलब सावधा जजे कॉलोनी किधर है मुझे नहीं पता। और वो कहे थे या फिर कहे थे मेरे पीए से बात कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। तो इस तरह की थोड़ी सी जनता से, क्योंकि जनता चाहती है कि उनका नेता उनके संपर्क में रहे, उनसे अपना, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जनता जो एक बेटे की तरह होती है और नेता जो होता है पिता की तरह होता है। तो जनता चाहती है कि हमारे पिता के संपर्क में रहें, तो शायद मुझे लगता है कि आपसे शायद ये चीज़ ऐसा ही होगा शायद। तो बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ एक मुझे सुनने में आया स्ट्रीट लाइट वगैरह की रोड पर समस्या, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो थोड़ा सा जीतने के बाद आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि जीतना तो आपका निश्चित है ही है। क्योंकि यहाँ से जिस तरह से जनता का, मैं कभी काफ़ी वहाँ कलश यात्रा भी देख रहा था पीछे, तो उस साइड पे भी मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत की। तो और कुछ खास प्लानिंग अगर आपने सोचा हो कि और जनता के लिए स्पेशल क्या लाएंगे तो थोड़ा सा बताइए प्लीज़। जैसे कि मैं जीतती हूँ, ठीक है, जीतने के बाद यहाँ के गंदगी, कूड़ा उड़ा, सारी चीज़ें, जो नाली की समस्या है, पहले सबसे नंबर 1 वो रहेगी यहाँ की, कि यहाँ की साफ़ सफाई इधर है नहीं, वो चीज़ें सारा पहले उसे साफ़ करवाऊँगी सबसे पहले। फिर दूसरा है कि इधर रोडों पे लाइटें नहीं है, रोडों पे लाइटें नहीं है, वो लाइटें लगेगी, तुरंत लाइटें लगेगी। और साफ़ सफाई, पार्क वार्क जो भी है, गंदगी थोड़ा बहुत, वो सारी सुविधा मिलेगी। ठीक है। मैडम का कहना है कि जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं जनता के बीच में, जो भी समस्या हैं, ये सब बताएंगे तो सब कुछ काम होंगे जो बचे हुए हैं वो। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि ईश्वर उनके सफल करे। तो अभी हम उनके कुछ सहयोगी बैठे हुए हैं, थोड़ी सी उनसे भी बात करते हैं हम जो है। ठीक है भाई, आप लोग ठीक है, जिस तरह से अभी मैडम का साथ दे रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि ऐसे देंगे पक्का। नारी शक्ति इनके साथ रही, क्योंकि इन्होंने बहुत काम कराया है। नारी शक्ति अगर कुछ हो नहीं सकता है, उन्होंने कहा नारी शक्ति इनके साथ है, तो बहुत अच्छी बात है। कृष्णा यहाँ से कवर करो जरा। जी जी। ये निगम प्रत्याशी तो आज बनी है, ये काफ़ी टाइम से जनता की सेवा कर रही हैं, जनता में बहुत ही कार्य कर रही हैं। इन्होंने गरीबों की शादी करवाई है, राशन बांटा है और कोरोना टाइम पे इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर भी बांटे हैं। ये बहुत ही काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है ये आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, जो सब कह रहे हैं ये बात मैंने काफ़ी यहाँ पे जनता से काफ़ी बात करी है। इधर पीछे सावदा गांव, निजामपुर वगैरह, ये सारे इधर भी मैंने देखा है और इधर पूरे क्षेत्र में यहाँ तक जो है। तो कुल मिला के ये है कि इनका रिकॉर्ड कुल अच्छा रहा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि भाई टोटल जनता जो हमारे चैनल को देखती है वो इनको सहयोग करें, पूरे क्षेत्र की जनता जो है उन्हें जिताएं। इसके साथ ही कैमरामैन कृष्णा के साथ नंदकिशोर बघेल, नमस्कार। भारत न्यूज़ रिपोर्ट।